दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध के बीच तीसरे विश्व युद्ध की चर्चा हो रही है। कई लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई आने वाले वक्त में विश्व युद्ध में बदल सकता है। अगर दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध होता है तो दुनिया एक महातबाही की गवाह बनेगी। तीसरे विश्व युद्ध में कितनी तबाही हो सकती है, इसका अंदाजा आप दूसरे विश्व युद्ध से ही लगा सकते हैं। ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं दूसरा विश्व युद्ध कैसे शुरू हुआ और उसका नतीजा क्या रहा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब कई देश एक साथ युद्ध में कूद जाते हैं तो उसका मंजर कैसा होता है। क्या आपने कभी सोचा है अगर हिटलर दूसरा विश्व युद्ध जीत जाता तो क्या होता? और आज हम आपको बताएंगे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध करने की वजह क्या रही, जिसमें सभी लोग आपस में ही एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे, और इसमें कौन कौन से देश शामिल थे। युद्ध के समय वो मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। हर जगह लाशें बिछी थी। शुरू करते हैं वीडियो आज की बिना किसी देरी के। दोस्तों, दूसरा विश्व युद्ध का सबसे बड़ा कारण ही प्रथम विश्व युद्ध था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की बुरी तरह हार हुई थी और जर्मनी की तरफ से सेना में हिटलर भी लड़ रहा था और ये हार उसे स्वीकार नहीं थी, और वही कारण बना द्वितीय विश्व युद्ध का। इस युद्ध को ग्लोबल वार्मिंग या टोटल वॉर भी कहा जाता है। ये युद्ध 1 सितंबर 1939 से लेकर अगस्त 1945 तक लड़ा गया, लेकिन इतिहासकार इसे 1937 से मानते हैं। ये जंग इतनी बड़ी हो गई थी कि इस जंग की वजह से 5 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे गए। जी हाँ, 1 सितंबर की ये तारीख दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत थी। विश्व युद्ध के शुरू होने से कुछ महीने पहले ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ने पोलैंड को आश्वासन दिया था कि अगर पोलैंड पर आक्रमण हुआ तो वो उसका साथ देंगे। फिर जर्मनी ने युद्ध की घोषणा किए बिना ही पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। फिर फ्रांस और ब्रिटेन ने 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। वहीं जापान ने सोवियत संघ के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। ऐसे ही इटली पहले तो युद्ध में शामिल नहीं हुआ, लेकिन उसने 1940 जर्मनी के खिलाफ जंग शुरू कर दी। फिर 1941 में जर्मनी ने सोवियत संघ पर भी आक्रमण कर दिया। इस विश्व युद्ध के कई कारण थे। इसमें वर्साई की संधि, राष्ट्र संघ की विफलता, 1929 की महामंदी, फासीवाद और नाजीवाद का उदय आदि इसके कारण थे। जापान के शहर हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम के बाद जापान ने 14 अगस्त को आत्मसमर्पण कर दिया। जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हो गया। इस युद्ध का अंत 2 सितंबर 1945 में हुआ। दोस्तों, लोगों का मानना है कि दूसरा विश्व युद्ध हिटलर की वजह से हुआ था, जो सबसे क्रूर तानाशाह के नाम से मशहूर था। तानाशाह हिटलर की जिंदगी से जुड़ी कई दिलचस्प कहानियां हैं। किसी में वो हीरो की तरह नजर आता है तो किसी में विलेन। लेकिन सच ये है कि एडोल्फ हिटलर 20वीं सदी का सबसे क्रूर तानाशाह था। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 में हुआ था। हिटलर इतिहास के सबसे खतरनाक नेता माने जाते थे, जिनके सामने पूरा विश्व कांपता था। दुनिया में अपना खौफ पैदा करने वाला जर्मनी का तानाशाह हिटलर खुद भी हमेशा मौत के डर के साए में रहता था। तानाशाह एडोल्फ हिटलर की जिंदगी से जुड़ी कई दिलचस्प कहानियां हैं, जिसमें वो हीरो की तरह नजर आता है तो किसी में विलेन। लेकिन सच ये है कि एडोल्फ हिटलर 20वीं सदी का सबसे क्रूर तानाशाह था। हिटलर की जिंदगी का वो दिन सबसे खुशी भरा था जब साल 1938 में टाइम्स मैगजीन ने हिटलर को द मैन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, द्वितीय विश्व युद्ध के बीज 1914 से 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध के अंत में 1919 में हुई वर्साई संधि में ही बो दिए गए थे। हिटलर ऑस्ट्रियाई का नागरिक था, पर युद्ध में जर्मनी की ओर से लड़ा था। वर्साई संधि में पराजित देशों की सीमाएं बदलने और विजेताओं को क्षतिपूर्ति देने की कई ऐसी शर्तें थी जो इन दोनों देशों की जनता को बहुत अपमानजनक लग रही थी। जनता को बहकाने भड़काने में वे हिटलर के बड़े काम आई।
और दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर का सबसे बड़ा हाथ रहा था। प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में होने वाला एक वैश्विक युद्ध था जो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला था। इसे सभी युद्धों को समाप्त करने वाला युद्ध भी कहा जाता है। ये इतिहास में सबसे घातक संघर्षों में एक था जिसमें करोड़ों लोगों की मौत हुई। जबकि युद्ध के बाद 1918 में फैला स्पेनिश फ्लू महामारी दुनिया भर में 1.7 से 10 करोड़ लोगों की मौत का कारण बना। इस युद्ध में करीब 10 लाख भारतीय सैनिक, जिसे ब्रिटिश भारतीय सैनिक कहा जाता था, ने भी भाग लिया था। इनमें से 62,000 सैनिक मारे गए थे और अन्य 67,000 घायल हो गए थे। युद्ध के दौरान कुल मिलाकर 74,187 भारतीय सैनिकों की मौत हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सेना ने जर्मन, पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी मोर्चे पर जर्मन साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध किया। इस युद्ध में खुदादाद खान विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने। पहला विश्व युद्ध उस समय दुनिया की दो बड़ी शक्तियों के बीच का युद्ध था। प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ अलाइड शक्ति और दूसरी तरफ सेंट्रल शक्ति थे। अलाइड शक्ति में रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और जापान आदि देश थे। इससे खतरनाक विश्व युद्ध में युद्ध का कोई कारण नहीं हो सकता था। इसके कई कारण थे जिन्होंने दुनिया को देखने और समझने का तरीका पूरी तरह से बदल दिया था, जिसमें सैन्यवाद, विभिन्न संधियां यानी गठबंधन प्रणाली, साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद, और सबसे बड़ा कारण था आर्कड्यूक फ्रांस फर्डिनांड ऑस्ट्रिया के राजकुमार पर जून 1914 को गर्विलो प्रिंसेप नामक आदमी ने हमला कर उन्हें मार दिया था। इस हत्या के बाद साइबेरिया को धमकियां मिलनी शुरू हो गई। ऑस्ट्रिया को ऐसा लगता था कि साइबेरिया, जो कि बोस्निया को आजादी दिलाने में मदद कर रहा था, इस हत्या में शामिल है। ऑस्ट्रिया ने इस हत्या के बाद साइबेरिया को अल्टीमेटम दे दिया कि वे जल्द ही आत्मसमर्पण कर दें और साइबेरिया ऑस्ट्रिया के अधीन हो जाए। इस मसले पर साइबेरिया ने रूस से मदद मांगी और रूस को पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करने का एक और मौका मिल गया। ऐसा होते देख धीरे धीरे ये दो देशों की लड़ाई ना होकर विश्व युद्ध में बदल गया। दोस्तों, हमें लगता है कि हिटलर का इतिहास आज भी हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। इसलिए नहीं कि इतिहास हमें कोई ना कोई सबक देता है, बल्कि इसलिए क्योंकि इतिहास से हमें चेतावनी भी मिलती है और युद्ध किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में बताना। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर देना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।